फ्रेंड्स, वेलकम टू यदुवंशी फार्म्स। आज हम फिर आए हैं। एक क्वेरी आई थी हमारे पास एक व्यूअर की। उन्होंने हमसे पूछा था कि जो छोटे बच्चे होते हैं कि सर्दियों में उनका हम कैसे ध्यान रखें, उनके ना दस्त ज़्यादा लग रहे हैं या निमोनिया ज़्यादा बन रहा है, तो हम इन चीज़ों का कैसे ध्यान रखें। तो सबसे पहली जो चीज़ होती है, मैं आपको अपने छोटे बच्चों का पोर्शन दिखाता हूँ और वहीं से हम चालू करेंगे कि कैसे उनको ध्यान रखना चाहिए, निमोनिया से कैसे बचाना चाहिए, कैसे टेम्परेचर कंट्रोल रहे और कैसे हम उन चीज़ों को अंदर रखेंगे कि ताकि कोई दिक्कत नहीं बने। तो हम देखेंगे कि सबसे पहले मैं आपको अपने छोटे बच्चे दिखाता हूँ, जिसमें ना आपको देखेंगे कि किसी का भी है ना जुकाम नहीं है, नाक नहीं बह रहा है, कुछ भी नहीं है। मैं बिल्कुल पास से भी दिखाऊंगा आपको। ये देखिए नाक एकदम क्लियर है इनका। तो आप देखें, किसी बच्चे को आप दे सकते हैं और थोड़ा सा क्लियर लेके हम। किसी के जुकाम नहीं है, किसी का कोई दिक्कत नहीं है, सब खुश हैं। तो इसलिए है क्योंकि हम इनका ना टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं। जो टेम्परेचर मेंटेन, हम टेम्परेचर मेंटेन कैसे करते हैं, सबसे पहला पार्ट तो हमारा ये आता है। तो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए जो सबसे हम देसी कहते हैं, देसी जुगाड़ जो होता है वो ये होता है। आप हमारी शेड देख रहे होंगे, तो शेड के ऊपर से आप थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाता हूँ। हमने पूले डाले हुए हैं। ये देखेंगे जैसे आजकल जो पूले आते हैं जिनसे झोपड़ियाँ झापड़ियाँ बनती थी, और हमने बाजरे के डाले हुए हैं। अगर आपका शेड का अंदर का कंस्ट्रक्शन जो होता है अगर लोहे का मजबूत नहीं है तो आप उनको पूले डाल सकते हैं। अगर मजबूत है तो आप इन पे बाजरे का उससे भी काम ले सकते हैं। तो एक बहुत छोटी सी चीज़ें हैं। आप किसी को देखेंगे, किसी के जुकाम वुकाम कुछ भी नहीं दिखेगा आपको, सब नॉर्मल दिखेंगे। इसी को चलते हुए हम एक पार्ट के अंदर आपको अंदर लेके हुए चलता हूँ मैं। एक पोर्शन आपको हमेशा ही एक सेपरेट सा बनाना होता है, जिसके अंदर आपको छोटे बच्चे रखने होते हैं। छोटे बच्चों का ये देखेंगे, हमारे ना न्यूबॉर्न है, ये कल के और आज के, इनको हम अलग रखते हैं। बाकी जो इससे ऊपर हो जाते हैं उनको हम दूर रखते हैं। इसी के अंदर हमने चूना भी छिड़का हुआ है। आप वाइट देख रहे होंगे। वाइट क्या करता है, क्या पार्ट प्ले करता है, जो भी इन्फेक्शन हो, कुछ चीज़ें हैं वो इसी को यहीं पर ही ख़त्म कर देता है। कोई भी इन्फेक्शन बच्चों के अंदर नहीं आने देता है कैसे भी। वैसे आप देखेंगे जुखाम में, देखो आप किसी बच्चे के जितने भी अपने घूम रहे हैं, किसी के भी कुछ भी नहीं है। यहाँ से आपको पूरे थोड़े से दिख रहे होंगे जो हमारे शेड के हमने ऊपर डाला हुआ है, ताकि नीचे की ये एक्चुअली क्या होता है, ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। तो ये ऊपर के नीचे नहीं आने देते सर्दी, और नीचे से ऊपर नहीं जाने देते। अब हम आपको दिखाएंगे अंदर को, हमने इनका अंदर कैसे मैनेज कर रखा है। अंदर का मैनेज करने का बड़ा ही सिंपल सा है। मैं आपको दिखा देता हूँ लाइट। सबसे पहले ये हम एक दूर से, पहले आपको दूर से स्ट्रक्चर दिखाता हूँ ताकि बारीकी से आपको अंदर से मैं करूँ। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे हमने इसके ऊपर क्या कर रखा है, हमने एक छोटा सा रूम बना रखा है लगभग 16 बाई 18 का, जिसके अंदर हमने क्या कर रखा है, सारे बाहर से हमने बोरियाँ टांग रखी है और ऊपर से आप देख पा रहे होंगे तो पूले डाल रखे हैं। पूले के नीचे हमने बोरियाँ डाल रखी हैं ताकि जो भी हीट नीचे की होती है वो नीचे के नीचे ही रह जाए। तो हमारी लगभग आप देखेंगे ऊपर की हाइट टीन्स यहाँ पे हैं, टीन के ऊपर पूले हैं। एक तो वो सर्दी नहीं आने देंगे, फिर वो आ जाएगी। उसके बाद हमने इसके ऊपर पूले, आपको दिख भी रहा होगा एक पूला शायद आखिरी में, तो एक पूला आपको दिख भी रहा होगा आखिरी में, ये भी है। उसके नीचे हमने कर रखा है बोरियाँ, वो हमने बोरियाँ लगा रखी हैं जी। अब हम आपको अंदर का दिखाएंगे। हम अंदर का क्या प्रोसीजर है, कैसे हम इनको देखते हैं, कैसे हम इनको मेंटेन करते हैं। वही चीज़ है, देखो कोई भी है आपने देखेंगे नॉर्मल बैक्टीरिया है वो नीचे से नहीं होना चाहिए। ये देखिए आप, हमने चूना यहाँ भी डाल रखा है, आपको सफ़ेद दिख रहा होगा। अब इसकी हाइट अगर मैं हाथ लगाता हूँ, ये देखिए ये हाइट मैं टच कर पा रहा हूँ, लगभग इसकी हाइट 6 फीट है। और अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ, हमने बिल्कुल पैक कर रखा है। ये देखिए बिल्कुल पैक है, ये ऊपर है। अब भी देखेंगे तो इसके अंदर गर्माश है ताकि रात को जो सर्दी होती है ना उसमें नहीं करे। और हम टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हमने क्या कर रखा है, मैं आपको ये कट्टा हटा देता हूँ। इसके नीचे हमने लगा रखा है ऑयल हीटर। ऑयल हीटर एक्चुअली क्या करता है, ये ऑक्सीजन ख़त्म नहीं करता है। आप देखोगे फिन्स हैं, 11 फिन्स का है विद ब्लोअर हमारा। जैसे सर्दी बढ़ती जाएगी हम एक ऑयल हीटर और लगा सकते हैं इसके अंदर। तो ये ऑयल हीटर का क्या फ़ायदा होता है कि जो ये रूम टेम्परेचर इसको नॉर्मल रखता है, ऑक्सीजन ख़त्म नहीं करता है। आप साइड से भी देख पा रहे हैं, जो ये बोरियां हमने यहाँ पे रखी हुई है, ये सारी बोरियां हम नीचे बिछा देते हैं। नीचे बिछाने का पर्पज़ क्या होता है कि जो छोटे बच्चे हैं वो अलग रहें। अब हमने इसके अंदर भी हमने 3 पोर्शन बना रखे हैं। जो पहला पोर्शन है ये है लगभग 2.5-3 महीने के बच्चों का। इसके अंदर वो रहते हैं ताकि गर्माश इसमें लगभग हम बात करें तो इसमें कम से कम 70 से 80 बच्चे आ जाते हैं। टेम्परेचर मेंटेन रहता है, कोई दिक्कत नहीं। फिर हमारा ये पोर्शन है, ये पोर्शन लगभग 6 बाई 10 फुट का है ये वाला। तो इसके अंदर वो बच्चे हैं जो
अपने 20 दिन से लेके 1 महीने तक के हैं। इस पोर्शन की बात करें तो ये भी लगभग 6 बाई 10 के आसपास होना चाहिए। और इस पोर्शन के अंदर रहते हैं अपने छोटे बच्चे, जो 1 दिन 2 दिन के जो हमने रखे हुए हैं, बाकी सारे पोर्शन ही अलग रहते हैं। अब इसके ऊपर हमने बोरी डाली है। बोरी क्या करती है, इसकी हीट पास नहीं होने देती। अब पास नहीं होने देगी तो उससे हमारा क्या फ़ायदा, ये गर्माइश बनी रही। तो 3 पोर्शन तो हमारे उस साइड हैं, आप देख पा रहे होंगे। अब मैं आपको थोड़ा बाहर से दिखा देता हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर हम करते तो ये चीज़ें समझ में नहीं आती। थोड़ा सा ये बल्ब बंद कर देता हूँ ताकि जो इसका रिफ्लेक्शन है वो ख़त्म हो जाए। आप देखेंगे 3 पोर्शन बड़ों का, उससे छोटों का, उससे आगे है उनसे बड़ों का। तो ऊपर हमने बोरियां, अगर मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा और ऊपर करके दिखाना चाहूँ तो आप देख पा रहे होंगे बोरियां वगैरह लग रही हैं, पूड़े लग रहे हैं। वैसे ही ये पर्दा है हमारा। इस पर्दे को मैं आपको गिरा के दिखा देता हूँ कि शाम के टाइम ये चारों तरफ से बिल्कुल पैक हो जाते हैं। आपको गिरा देता हूँ मैं एक बार, बाद में एक्चुअली वो कर लें। ये देखिए, तो हमारा पूरा पैक हो चुका है ये। अगर हम आपको अब दूर से देख पा रहे होंगे आप, ये पूरा पैक हो जाता है। अंदर एक पहले ऊपर का शेड है, शेड के नीचे एक और हमारा शेड है, इसके अंदर हमने पूड़े वगैरह डाल रखे, सारी चीज़ें हमने मेंटेन कर रखी हैं। ये देखिए आप, गर्मियों के लिए आपको पंखे भी दिख रहे होंगे। ये हाइट लो हाइटेड है। और ये जो 2 पोर्शन है, ये वाले पोर्शन हमने रात को, हमारे यहाँ लेबर भी सो जाते हैं। लेबर सोने का उसमें मतलब क्या होता है कि रात को अगर कोई भी बकरी, अगर हम इस साइड देखते हैं तो बकरी ब्याह जाती है, तो हमारा जो ये है लेबर इसलिए रहती है कि जो हमारे ये पोर्शंस हैं, इन पोर्शंस के अंदर क्या होता है कि कोई भी अगर बकरी ब्याहती है, अगर मैं आपको थोड़ा सा दूर से दिखा दे, थोड़ा सा पोर्शन लंबा है, शेड बड़ा है, तो इस वीडियो फ्रेम के अंदर कैप्चर नहीं हो पा रहा है। जो भी इसके अंदर होता है उसको हमारा क्या होता है कि लेबर देख रहे, रात को कोई बकरी ब्याह गई या कुछ हो जाता है तो उनको ये लोग ध्यान से रख पाएँ। अब मैं बच्चों का पोर्शन आपको दूर से दिखाऊंगा ताकि आपको थोड़ा अच्छा व्यू आ जाए कि एक्चुअली होता कैसे है। ये देखिए आप लोग, ये पूरा छोटा कमरा बना रखा है हमने। ये 2 पोर्शन और बना रखे हैं। ये 2 पोर्शन है उनसे बड़े बच्चों के लिए। जैसे सर्दियों में क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, बाहर जाते हैं जब भी दूध पिलाते हैं, लेकिन हमारे अंदर क्या होता है, हमारे अंदर के अंदर दूध पिला के इन पोर्शंस में हम शिफ्ट कर देते हैं ताकि इनको 9-10 बजे तक, जब तक धूप नहीं आती, जब तक नहीं आती। और वैसे ये पोर्शन है, इस पोर्शन के अंदर देखेंगे हमारे ना गीला तो आपको ज़रूर दिख रहा होगा, लेकिन इतना गीला नहीं है कि जैसे लोगों के ना बिल्कुल गीला हो जाते हैं, उसमें नहीं। हमने टाइल्स बिछाने के बाद भी इनमें चीज़ें। फिर हमारे 2 पोर्शंस हो रहा है, अगर आपको दिख रहा होगा तो हमने लास्ट को, क्योंकि हमारा शेड मैंने आपको शुरुआत के अंदर बताया था, ये शेड की लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो बहुत बड़ी होने के कारण हमने क्या कर दिया, आधे में हमारा काम चल रहा है, हमने पॉलीथीन लगा दी है। आप देखिए, आपको पॉलीथीन क्लियर दिख रही होगी, पूरे शेड के आर पार लगा दिया। आखिरी में हमने एक रास्ता छोड़ रखा है जिससे इनका फीडिंग वगैरह कर सके अंदर का। ये पॉलीथीन क्या करती है कि जो इन साइड की पशुओं की गर्मी है वो इसको यहीं की यहीं मेंटेन कर देती है। तो यहाँ मेंटेन होने के कारण क्या होता है कि ये जो गर्मी है वो अंदर के अंदर रह जाते हैं। यही कारण है कि हमारे बच्चों के अंदर किसी के अंदर भी जुकाम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। वो इसीलिए नहीं है क्योंकि शेड के अंदर हमें एक छोटा रूम बना रखा है, छोटे रूम के अंदर हमने हीटर बना रखा है। हीटर लगाने के बाद जो दूध पिलाने का काम होता है, हम ये नहीं कि बाहर जाके पिलाएं, तो इसके लिए क्या होता है, इस अंदर के अंदर ही दूध पी लेते हैं और उनको सर्द गर्म नहीं होती है, जिसके कारण निमोनिया नहीं बनता है। अब निमोनिया नहीं बनेगा तो बच्चों को दिक्कत नहीं होगी, बच्चे अच्छे ग्रोथ करेंगे। वैसे ही हमने जो ऊपर आप टीन देख रहे हैं, इनके ऊपर हमने पूले डाल रखे हैं। इससे सर्दी आधी कंट्रोल हो जाती है ताकि ऊपर से ठंडक नहीं आती, और गर्मियों में भी फ़ायदे देते हैं। गर्मियों में भी ऊपर से गर्मी नहीं आ पाती, क्योंकि मैंने आपको बताया था बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। बैड कंडक्टर ऑफ हीट का मतलब ये है, ना ही तो ऊपर गर्मी जाने देंगे ये, ना ही पास होने देंगे। वैसे आप वो पॉलीथीन लगा दिए, पॉलीथीन इसको क्या होती है, आधे को डिवाइड कर देती है। आधे को डिवाइड करने के बाद इसमें हमारी गर्मी अंदर के अंदर मेंटेन हो जाती है। एक यही चीज़ है, यही चीज़ों को आपको ध्यान रखना है अपने शेड के अंदर कि सारी चीज़ें नॉर्मल रहें। वैसे मैं आपको बकरियों को भी दिखा देता हूँ। हमारी बकरियों में ना ही तो आपको जुकाम दिखेगा, ना ही कुछ और दिक्कत मिलेंगी। वो यही होता है कि हम इनका टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं। बिल्कुल पास से दिखा देता हूँ, कोई सी बकरी देखेंगे आप, सारी बिल्कुल हेल्दी दिखेंगी आपको। यही कारण है अपना पूरा फार्म, यहाँ से आपको एक व्यू दिख पा रहा होगा कि सारी चीज़ें हम दिखा देते हैं। कोई सर्दी नहीं है, वो इसीलिए नहीं है क्योंकि हम इनका प्रॉपर तरीके से ध्यान रखते हैं। चूने का छिड़काव आपको बहुत ध्यान रखना है। चूना आपको यहाँ भी दिख पा रहा होगा शायद। चूने से क्या है, माइक्रोबैक्टीरिया इन्फेक्शन से फार्म पे नहीं फैलते हैं। तो यही ध्यान है, हमें इन चीज़ों का रखना होता है। तो इस वीडियो के अंदर हम इतना ही बनाएंगे।
नेक्स्ट वीडियो जो हमारा बनेगा, हमारे एक व्यूअर का सवाल आया है, उन्होंने ये पूछा सर आप अपना जो कमर्शियल फार्म बना रखा है, इस फार्म को आपने कैसे बनाया और किन किन चीज़ों का ध्यान रखा है। तो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा वो इसी चीज़ पे आएगा कि आप कमर्शियल फार्म बनाएं तो उसको किस हिसाब से कैसे आप डेवलप करें, कैसे उनके अंदर सारी चीज़ें रखें। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारा यूट्यूब चैनल है यदुवंशी गोट फार्म, इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड से पूछिए, अगर वो हमें मोटिवेट करते रहें और वीडियोस देखते रहें ताकि हम ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियोस और बनाते रहें। थैंक यू सो मच।